हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि एक्सपेंसिव सॉइल होता क्या है, बट आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एक्सपेंसिव सॉइल क्या कैरेक्टराइज करता है। अगर हम उसके कैरेक्टराइज्ड के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्लेई मटेरियल पाया जाता है जिसके कारण से श्रिंक या फिर स्वेल होता है। अब स्वेल या श्रिंक दोनों की कंडीशन या तो वो ड्राई में हो सकती है, वेट में हो सकती है। ये मतलब रिस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं, अगर ड्राई हुआ या फिर वेट हुआ। वेट हुआ तो स्वेल होगा, ड्राई होगा तो श्रिंक होगा। अगर मैं बात करूं एक्सपेंसिव सॉइल की तो ये एक चीज और हम कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे वाली जगह पे अगर आपका स्ट्रक्चर है तो वहां पे हो सकता है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट कर ले मॉइस्चर, और मॉइस्चर अगर वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे श्रिंकेज की कंडीशन हो सकती है। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर किस पर्टिकुलर जगह पे है। उसके बाद अगर आपका जो पेरेंट रॉक ही है वो अगर एसोसिएटेड एक्सपेंसिव सॉइल जैसे शेल वगैरह है तो उसके कारण से भी यहाँ पे एक्सपेंशन आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है जो कि एसोसिएटेड होता है आपके एक्सपेंसिव सॉइल से, जो कि कंप्राइज क्या करता है, मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ जियोलॉजिकल हैजर्ड्स, जो कि क्या करता है आपके बिल्डिंग के डैमेज करता है। ठीक है। अगर मैं एक्सपेंसिव सॉइल के कारण डैमेज की बात करूं तो जो स्ट्रक्चरल डैमेज है ड्यू टू एक्सपेंसिव सॉइल वो मोस्ट प्रोमिनेंट माना जाता है। अगर या फिर मैं सेमी एरिड या फिर हॉट क्लाइमेट या फिर जहाँ पे पुअर ड्रेनेज कंडीशन है तो वहां पे भी जो आपका एक्सपेंसिव सॉइल है वहां पे भी इसका फॉर्मेशन होता है। अब एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में हमने बात तो कर ली, बट इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से चीजें पाई जाती है उसके बारे में हम बात कर ले। एक्सपेंसिव सॉइल में हाईली सिलिका सिक्वेसाइड रेशियो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और साथ ही साथ आपका आयरन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव सॉइल जो आपकी मिलती हैं वो आपकी कहाँ मिलती है, आपके नेचर में, जहाँ पे आपका जो क्ले साइज फ्रैक्शन है वो 2 माइक्रोन से भी कम होता है, जो कि आपकी वेरी क्या करती हैं, 40 से 75% में वेरी करती हैं। अगर आप सिल्ट साइज की बात करें तो वो वेरी कहाँ तक करता है, 15 to 30%, और सैंड की बात करें तो वो वेरी कहाँ से करता है, 15 to 30%। और ग्रेवल में यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, लेस देन 5% पे इसका वेरिएशन होता है। ये तो भाई वेरिएशन हो गया उसके साइज के हिसाब से। बट जब हम बात करते हैं कुछ अटरबर्ग लिमिट्स की, तो जब हम लिक्विड लिमिट की बात करेंगे तो ऐसी सॉइल जहां पे रेंज 50% से 110% इसकी लिक्विड लिमिट होती है। ज्यादातर जगहों में जहां पे लिक्विड लिमिट 110% से भी ज्यादा होती है वो भी बहुत जगह एरिया में पाई जाती है। प्लास्टिक लिमिट की बात करें तो इसकी रेंज 30 to 50% होती है। अगर मान लीजिए आपकी श्रिंकेज लिमिट बहुत ही कम वैल्यू को इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो वॉल्यूम चेंज है वो बहुत ही लार्ज रेंज में। ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो एक्सपेंसिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेंसिव और स्वेलिंग मटेरियल्स की, वो क्या है, हाईली प्लास्टिक क्लेस के कारण ही है। और वो क्ले ज्यादातर कोलोइडल क्ले मिनरल उसके अंदर होते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल। ठीक है। यही वो मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल है जिसके कारण से आपके वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा चेंजेस होते हैं, ड्राई टू वेट। ठीक है। मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज रहेगा माउंट मोरिलोनाइट मिनरल का उतना ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। हालांकि एक्सपेंसिव सॉइल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टेंडेंसी होती है एक लार्ज वॉल्यूम चेंज की, एक लार्ज एक्सटेंट तक। और इसके कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा आपके इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में डाई स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम होती है। अगर लाइट वेट स्ट्रक्चर हुए एक्सपेंसिव सॉइल में तो वो तो इजीली मतलब खराब हो सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं कि अगर आपको इसके प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन कैसा होगा, या तो आप सॉइल के मूवमेंट को रोक दें, या आप स्वेलिंग प्रेशर को रोक दें, या फिर आप स्ट्रक्चर को इतना सफिशिएंट बनाइए कि वो डैमेज को रेजिस्ट कर सके फ्रॉम द सॉइल मूवमेंट। तो इस तरीके से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सपेंसिव सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कंटेन करता है, किस कारण से वॉल्यूम चेंज होता है, क्या लिक्विड लिमिट रहेंगी, रेंज रहेंगी, क्या प्लास्टिक लिमिट रेंज रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।